हरियाणा के पानीपत में दबंगों ने एक दलित की जीभ काट डाली है। सतबीर नाम के शख्स की जमीन पर कुछ दबंग कब्जा करके बैठे थे, लेकिन जब सतबीर ने विरोध किया तो उन्होंने सतबीर की जीभ काट दी। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने सतबीर को मेरठ ले जाकर छोड़ दिया। ये घटना इसी साल 23 अप्रैल की है, लेकिन पुलिस ने काफी लंबे समय तक पहले तो मामला नहीं दर्ज किया, लेकिन अब जब मामला दर्ज किया है तो सिर्फ स्वयंसेवी संगठनों के दबाव के बाद। हमारे संवाददाता शारिक खान बता रहे हैं सतबीर पर जुल्म की ये पूरी कहानी। हरियाणा में जो हालात हैं, ये कहा जा सकता है कि यहां दलित होना किसी गुनाह से कम नहीं। 23 अप्रैल का मामला है जब सतबीर सिंह ट्रैकमैन है रेलवे में, जिनकी जाट दबंगों ने जबान काट दी। इतना मारा कि अब कमर के नीचे चल नहीं पाते, पूरा एक पैर बेकार है। 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, जो अब अपने पिता के मुंह से पापा नहीं सुन पाएंगे। सतबीर जी, आप बता नहीं पाएंगे मुझे, बोल नहीं पाएंगे, लेकिन क्या इशारों में समझाएंगे कि क्या किया? अब नहीं बोल पाते, जबान किस तरह से काटा दिखाएंगे? ये पैर भी आपका बेकार हो गया है, इसको आप उठा नहीं पाते हैं। ये पैर किसी चोट से और मारपीट से हुआ। कैसे मारा ये बताओ। चार आज आप अपने बच्चों को उसके नाम से बुला नहीं सकते, प्यार से नहीं बुला सकते, डांट नहीं सकते। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जब से बेटा ये मामला हुआ, क्या कुछ बता पाओगे तुम इसके बारे में? इसके बारे में हमारे कुछ भी नहीं किया गया अभी तक। अब FIR लॉन्च हुई है 1.5 महीने के बाद, पहले कुछ भी नहीं किया गया था। पहले हमें वो धमकी देते थे कि आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि 23 अप्रैल का मामला है, लेकिन FIR लाख कोशिशों के बाद जब सामाजिक कार्यकर्ता लोग सामने आए, संघर्ष किया, तब जाकर 1 जून को 2 लोगों के खिलाफ, जिनका नाम ये जानते हैं, और 2 अज्ञात लोगों को जिसे ये नहीं पहचानते, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बेटा ये बताओ, क्या ये दिमाग में आता है कि पापा कभी आवाज दें कि बेटा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? बोल ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते आवाज। तुम हमें बताओ कि जब पापा को हॉस्पिटल से जब मेरठ में फेंक दिया गया सड़क पे, उसके बाद जब तुम्हें उठाकर इनको ले करके आए, तो क्या हालत थी पापा की? पापा बहुत बीमार थे और उनके बुशर्टों पे, कमीजों पे खून लगा हुआ था बहुत ज्यादा। आज आपके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, कैसे घर चल रहा है जब ये व्हील चेयर पे हैं? अब ऐसे दिन चल रहा जी, ये जो कमाने वाला था ये तो पड़ गया, घर कहाँ से चला था? कमाने वाला जो कोई है ही नहीं है। मेरे बच्चे ये पढ़ रहे हैं, कमाने वाला कौन था? कोई भी नहीं। मैं भी काम नहीं करती। पहले गुहाना, उसके बाद मिर्चपुर, फिर भिड़ूकी गांव, उसके बाद भज्जूपुरा फरीदाबाद का। ये इतिहास है हरियाणा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जहां कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी ने निजी तौर पे दौरा किया इलाके का, दलित विधायकों को बुलाया, बात की, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। लेकिन जो हालात यहां हैं, वो ये बताते हैं कि हो कुछ नहीं रहा। लाख कोशिशों के बाद या तो सरकार परवाह नहीं करती, या फिर उसके बस का नहीं है। हम आपको सीधा लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता शारिक के पास, जो इस समय नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। शारिक, आप इस परिवार से मिले हैं। जो आपने दिखाया सतबीर के बारे में, वो दिल को हिला देने वाला है। सतबीर की आंखों के आंसू अभी तक सूखे नहीं है, वो याद करके कि उनके साथ क्या हो गया है। कितना बेबस दिख रहा है ये परिवार। कहें तो अभी जब आपने उन्हें व्हीलचेयर पे देखा तो वो अस्पताल का व्हीलचेयर था रितिका, लेकिन अब ज्यादातर वक्त इनका घर पे ऐसे ही गुजरता है। लोगों को अगर कहीं इन्हें जाना होता है तो इन्हें उठा कर ले जाते हैं। घर में एक व्हीलचेयर तक नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं जो घर की जो हालत है वो बुरी है। काम पे नहीं जा पाते, ट्रैकमैन की नौकरी करते हैं रेलवे में, लेकिन अब ना तो ये पैर उठता है, ना ये बोल पाते हैं और ना ही सीधी तरह से बैठ पाते हैं। पीछे बैठने की अगर आप देखें तो पीछे बेटे और पत्नी ने उन्हें सहारा दे रखा है बैठाने के लिए। तो यहाँ पे जो एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर नरेंद्र, उनसे जानते हैं। नरेंद्र, ये बताएं कि ये लड़ाई कितनी लंबी रही, क्योंकि अगर 23 से 1 जून तक 1 महीना करीब 10 दिन का वक्त आता है, कितना संघर्ष करना पड़ा पुलिस को ये बताने के लिए कि नहीं ये मामला बनता है? देखिए, पुलिस को बताने के लिए जब किडनैपिंग का मामला हुआ, ये लोग मेरे को 31 तारीख को मिले थे। इससे पहले 1 महीना ये SHO सदर पानीपत से मिले, उसके बाद DSP से मिले, उसके बाद SP से मिले, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और 1 महीना बीत जाने के बाद ये लोग मेरे टच में आए। 31 तारीख को मेरे पास ये लोग आए थे। 31 तारीख को मैंने इनकी पूरी बात सुन करके पूरे केस की ड्राफ्टिंग करके। आप दलितों का इश्यू देखते हैं, दलितों के मामले देखते हैं, इस तरह का मामला क्या कभी आपके सामने आया था, जब एक जमीन के लिए एक बेगुनाह की जबान काट ली जाए, उसका पूरा पैर बड़ा बर्बाद हो जाए, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या कभी आपने ऐसा मामला देखा था? ऐसा अमानवीय कृत्य जिंदगी मैंने पहली बार देखा है। मैं लंबे समय दलित में काम करता हूँ, दलित कोई मामला मेरे सामने आए मैं लड़ता हूँ, उसके लिए हमें संघर्ष करता रहा हूँ, लेकिन ऐसा एक जो कृत्य है, जो एक अमानवीय कृत्य है, वो जिंदगी में पहली बार देखा है। और ये दिल को हिलाने वाला एक कुकृत्य हुआ है। सतबीर की आंखें एक बार फिर से नम हैं। अल्फाज कहें रितिका तो मेरे पास भी कम पड़ गए हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि बच्चों का भविष्य हम जानते हैं आप बोल नहीं पाएंगे, क्या आपको लगता है कि अब अंधकार में कौन देखेगा?